Welcome to my English class. Today we will learn future indefinite tense and use of shall and will. Future indefinite tense की पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे और इसमें कार्य जो है वो भविष्य में होगा। कुछ एक सेंटेंसेस देखते हैं। हम गाना गाएंगे, तुम शोर मचाओगे, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा, हम पिक्चर देखने जाएंगे, मैं सच नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर कुछ एक सेंटेंसेस मैंने आपको दिए जिनके अंत में गे या फिर गा आ रहा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। लेट अस लर्न सम रूल्स। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसको आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि यदि हमने किसी सेंटेंस में प्रण, आशा या निश्चय किया तो वहाँ पर आई और वी के साथ हम विल लगाएंगे। ये नोट करने वाली बात है। इसके अलावा हम सभी वाक्यों में आई और बी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट होगा कि जिन वाक्यों में हम प्रण, आशा या निश्चय शो करेंगे वहाँ पर आई और बी के साथ हम शैल ना यूज़ करके हम विल का यूज़ करेंगे। तो ये वाले रूल्स हम सेंटेंसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख पाओगे। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हो, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल का यूज़ आप करोगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आई और वी इसके साथ आप शैल यूज़ करेंगे और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करोगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे प्लस अदर वर्ड्स। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, हम तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है हम, वी, और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। ये हमने रूल में पढ़ा। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके लिए है प्लीज़। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वी शैल प्लीज़ यू, वी शैल प्लीज़ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और मैंने आपको रूल में बताया कि अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई भी हो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इसी तरह मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, इसके साथ लगेगा शैल। सो आई शैल गो देयर। नंबर 4, वह कल आगरा जाएगा। ही विल गो टू आगरा टुमारो। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल आपका अफर्मेटिव वाला ही है, सिर्फ यहाँ पर शैल और विल के बाद नॉट का हम यूज़ करेंगे। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, हम बाज़ार बार बार नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी और उसके साथ लगेगा शैल। तो यहाँ पर वी शैल नॉट गो टू द मार्केट अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर शैल के बाद आप नॉट का यूज़ करोगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम गीत नहीं गाओगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू के साथ आएगा विल। सो यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। नंबर 3, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आज ये पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके साथ लगेगा शैल, आई शैल, और उसके बाद आएगा नॉट, आई शैल नॉट रीड दिस बुक टुडे। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाएगा और इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा विल या शैल आपका पहले आएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या हम इस कविता को कल पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर हम आपका वर्ब है जिसकी इंग्लिश होगी वी, और वी के साथ हमने शैल का यूज़ करना है, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो शैल पहले आएगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शैल वी रीड दिस पोम टुमारो। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा। जैसे विल शैल पहले आ गया, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या हम आज पतंग नहीं उड़ाएंगे, तो यहाँ पर वी से पहले शैल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है वी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल वी और उसके बाद नॉट, शैल वी नॉट फ्लाई काइट्स टुडे। तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी और सेंटेंस के एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। इसके बाद एक और एग्जांपल, क्या तुम वापस नहीं आओगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू और यू के साथ लगेगा विल, और ये है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हम विल को पहले लगाएंगे। सो इसकी ट्रांसलेशन होगी विल यू नॉट कम बैक। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे, और इसमें कार्यों के भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पंखा चल रहा होगा, जोर की वर्षा हो रही होगी, लड़कियां बातें नहीं कर रही होंगी, क्या वह एक किताब लिख रहा होगा। तो इन सेंटेंसेस में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी आ रहा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ एक रूल्स हैं जिनको आप सीखेंगे, और वीडियो के अंत में ये जो सेंटेंसेस है ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी। तो आइए देखते हैं कुछ एक रूल्स। तो स्टूडेंट्स ये हैं रूल्स जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से आप विल या शैल का यूज़ करेंगे। जैसे आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। आई और वी यदि सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और उसके बाद वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसको अप्लाई करते हैं सेंटेंस के ऊपर। जैसे लड़कियां नाच रही होंगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है लड़कियां, जिसके लिए आएगा गर्ल्स, और गर्ल्स के साथ आप लगाएंगे विल, क्योंकि आई और वी के अलावा सभी के साथ विल लगेगा। तो गर्ल्स विल बी डांसिंग, उसके बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डांस, तो उसके साथ लगेगा आईएनजी। सो द गर्ल्स विल बी डांसिंग। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, पक्षी चहचहा रहे होंगे। तो यहाँ पर वर्ड्स सब्जेक्ट है और इसके साथ लगेगा विल। सो द ट्रांसलेशन विल बी द वर्ड्स विल बी चर्पिंग। इसी तरह वह पुल को पार कर रहा होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ही के साथ लगेगा विल। सो ही विल बी क्रॉसिंग द ब्रिज। तो बहुत आसान है ये। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो जिन सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ होगा उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाइए सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल इनमें से एक, उसके बाद नॉट आप लगाएंगे, और बाद में वी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसको अप्लाई करते हैं। मैं नया पेन नहीं खरीद रहा हूँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और इसके साथ लगेगा शैल। तो आई शैल, उसके बाद नॉट,
बी, तो खरीदने के लिए वर्ब है बाय, तो इसके साथ आईएनजी लगेगा तो बन जाएगा बाइंग। तो ट्रांसलेशन होगी आई शैल नॉट बी बाइंग अ न्यू पेन। इसी तरह अगला सेंटेंस, हम ताश नहीं खेल रहे होंगे। इसकी ट्रांसलेशन होगी वी शैल नॉट बी प्लेइंग कार्ड्स। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, वे पार्टी में नाच नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे मीन्स दे, तो दे के साथ लगेगा विल, दे विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी, दे विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी। तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप प्रश्न पूछते हैं और वाक्य के अंत में आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है, विल या शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या हम सर्कस देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ लगेगा शैल, तो शैल आएगा अब सब्जेक्ट से पहले। तो इस ट्रांसलेशन होगी शैल वी वॉचिंग द सर्कस, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। इसी तरह अगला सेंटेंस, क्या वे हमारे साथ रहे होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे, जिसके लिए आएगा वर्ड दे, तो ट्रांसलेशन होगी विल दे बी स्टेइंग विद अस। तो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंगली विल जो है वो पहले आएगा और उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे के साथ आईएनजी। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा। तो यहाँ पर विल आएगा पहले और उसके बाद सब्जेक्ट है प्योन, सो विल द प्योन बी रिंगिंग द बेल। तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी या फिर लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे और इस टेंस में कार्य जो है वो भविष्य में पूरा हो जाता है। जैसे ये वाले सेंटेंसेस देखते हैं, वे झूठ बोल चुके होंगे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर नहीं चुका होगा, हम चोर नहीं पकड़ चुके होंगे, क्या वह वहाँ पहुँच नहीं चुके होंगे। तो ये वाले सेंटेंसेस यदि आप देखें तो इनमें चुका होगा या चुके होंगे वाक्य के अंत में आ रहा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। तो ये कुछ एक रूल्स हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। जो भी आपके पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसमें आई और बी के साथ आपने शैल हैव लगाना है और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ आपने विल हैव लगाना है और दोनों ही स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और नकारात्मक वाक्यों में नॉट को आप विल शैल और हैव के बीच यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें विल या शैल का प्रयोग जो है वो आप सब्जेक्ट से पहले करेंगे और हैव बाद में आएगा और वाक्य के अंत में आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इनको हम अप्लाई करते हैं सेंटेंस के ऊपर, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये हैं कुछ एक प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस। सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हो, इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। इनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के बाद आपने विल या शैल इन दो में से एक लगाना। अगर सब्जेक्ट हुआ आपका आई या वी तो उसके साथ लगेगा शैल और बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ आपने विल का यूज़ करना है और उसके तुरंत बाद हैव और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसको अप्लाई करते हैं। वह भोजन बना चुकी होगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शी और शी के साथ लगेगा विल, क्योंकि शैल का यूज़ हमने आई और वी के साथ ही करना है।
तो यहाँ पर आएगा शी विल हैव, और भोजन बनाने के लिए इंग्लिश है कुक और उसकी थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। सो शी विल हैव कुक्ड द फूड। एक और सेंटेंस, सूर्य निकलने से पहले हम प्रार्थना कर चुके होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, वी, इसके साथ लगेगा शैल, वी शैल हैव। प्रार्थना करने के लिए वर्ब है प्रे, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई प्रेड। वी शैल हैव प्रेड बिफोर द सन राइजेस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जिसमें नॉट का यूज़ हम करेंगे। उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो, पहले भी आपको बताया था। सब्जेक्ट के साथ विल और शैल इनमें से एक, और हैव और विल शैल के बीच में लगेगा आपका नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, वे युद्ध में मारे नहीं गए होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे के साथ लगेगा विल, दे विल नॉट हैव डाइड इन द वॉर्स। तो ये आपकी ट्रांसलेशन होगी। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, हमने 10 बजे तक अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी के साथ लगेगा शैल, वी शैल नॉट हैव। समाप्त करने के लिए है फिनिश, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई फिनिश्ड। आवर वर्क टिल 10 o'clock। तो ये इसकी ट्रांसलेशन हुई। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्षा होने से पहले चाचा जी घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है चाचा जी, अंकल। सो अंकल विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रश्न पूछते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल या शैल ऐसे वाक्यों में पहले लगेगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं इसको। क्या किरण अपना पाठ पढ़ चुकी होगी? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है किरण, और किरण के लिए शैल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विल। विल किरण, उसके बाद लगेगा हैव। विल किरण हैव स्टडीड हर लेसन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्टडीड। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह मछलियाँ पकड़ चुका होगा? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और ही के लिए पहले लगेगा विल। सो विल ही कैच कॉट, थर्ड फॉर्म है वर्ब की। विल ही हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई कॉट द फिश। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरह एक और सेंटेंस देख लो, क्या वह खाने का मेज नहीं लगा चुका होगा? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, और ही के ठीक पहले आएगा विल। सो विल ही नॉट हैव लेड द टेबल, ये थर्ड फॉर्म आ गई। और जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होंगे, ये तो दो इंटेरोगेटिव थे, ये नेगेटिव भी है साथ में। तो जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होंगे उसमें सब्जेक्ट और हैव के बीच में आएगा नॉट, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्दों का प्रयोग हो, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। और इस टेंस में टाइम भी दे रखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह 2 वर्षों से फिल्मों में नायिका का काम कर रही होगी। हम 1990 से इस फॉर्म में काम कर रहे होंगे। क्या सुबह से मेरा भाई हॉकी नहीं खेल रहा होगा? मैं 2 घंटे से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही होंगी? वह सुबह से सर्दी से कांप रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर इन सेंटेंसेस को आप देखो तो यहाँ पर वाक्य के अंत में रही होगी या रहे होंगे और टाइम भी
दे रखा है 1990 से या फिर 2 घंटे से, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। तो इसके लिए कुछ एक हम रूल्स सीखेंगे और वीडियो के अंत में आप ये सारे सेंटेंसेस जो है वो सॉल्व करोगे। सो लेट अस लर्न सम रूल्स। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ एक रूल्स, इनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। मैं इन रूल्स को आपको सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करना बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसके साथ सिंस और फॉर का यूज़ आपने टाइम के लिए करना है, तो इसके लिए भी ये रूल्स हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। हम इन रूल्स को सेंटेंसेस के ऊपर अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का आप यूज़ करोगे। आई और वी के साथ आपने शैल लगाना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपने विल का प्रयोग करना है। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर सिंस और फॉर, इनमें से एक का यूज़ करना है। अगर टाइम डेफिनेट होगा तो आप सिंस का यूज़ करोगे, अगर टाइम पक्का नहीं होगा यानी कि इनडेफिनेट होगा तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करेंगे और उसके बाद आप टाइम मेंशन करेंगे। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह से माला फेर रहा होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ही के साथ आएगा विल, ही विल, उसके बाद लिखेंगे हैव बीन, ही विल हैव बीन। माला फेरने के लिए है टेलिंग द वीड्स, तो टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा। और सुबह से, तो ये डेफिनेट टाइम है, इसके लिए आप सिंस का यूज़ करोगे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही विल हैव बीन टेलिंग द वीड्स सिंस मॉर्निंग। तो बहुत इजीली ये फ्रेम हो जाएगा। वन मोर सेंटेंस, वह साय से प्रभु स्मरण कर रही होगी। इसका मतलब प्रभु की प्रार्थना कर रही होगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शी और उसके साथ आएगा विल, और शी विल हैव बीन प्रेइंग और सेइंग हर प्रेयर्स सिंस इवनिंग। अब इवनिंग जो है वो डेफिनेट टाइम है, तो यहाँ पर आप सिंस का यूज़ करोगे। इसी तरह एक और सेंटेंस, मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और आई के साथ आपने लगाना है शैल और उसके बाद लगेगा हैव बीन, आई शैल हैव बीन। खेलने के लिए वर्ब है प्ले और उसके साथ आईएनजी लगा तो बन गया प्लेइंग। तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो टाइम इनडेफिनेट है, इसलिए इसके साथ फॉर का यूज़ हम करेंगे। तो इस तरह आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, इनमें से एक, फिर तुरंत आप नॉट लिखेंगे और उसके बाद आप हैव बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर टाइम के लिए सिंस या फॉर, इनमें से एक, और फिर टाइम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, सुबह से उनकी हालत अच्छी नहीं रही होगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे और उसके साथ लगेगा विल, दे विल नॉट हैव बीन कीपिंग वेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा और डेफिनेट टाइम है मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो जो डेफिनेट टाइम होगा जैसे मॉर्निंग, इवनिंग या एग्जैक्ट ईयर मेंशन कर रखा होगा तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पंजाब में 2002 से नहीं रह रही होगी। तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट शी, उसके साथ लगेगा विल, शी विल नॉट हैव बीन, रहने के लिए है लिव, तो उसके साथ आईएनजी लगेगा, लिविंग। शी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन पंजाब, और ये डेफिनेट टाइम है तो इसलिए यहाँ सिंस लगेगा, सिंस 2002।
मैं 4 घंटे से नहीं तैर रहा हूँगा। अब यहाँ पर टाइम जो है वो इनडेफिनेट है तो इसके साथ फॉर लगेगा। आई शैल नॉट हैव बीन, तैरने के लिए है वर्ब स्विम, उसके साथ ing लगा, स्विमिंग फॉर 4 आवर्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जिसमें आप प्रश्न पूछते हो, इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर विल या शैल आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर टाइम के लिए सिंस या फॉर, इनमें से एक, फिर टाइम मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्या वे 2 घंटे से फल खा रहे होंगे? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ लगता है विल, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आएगा विल, सो विल दे हैव बीन ईटिंग फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, क्या वह कांगड़ा में 2019 से रह रहा होगा? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, टाइम डेफिनेट दे रखा है तो इसके साथ लगेगा सिंस, और ही के साथ हम लगाएंगे विल, तो विल से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। विल ही हैव बीन लिविंग इन कांगड़ा सिंस 2009। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से क्यों रोता रहा होगा? तो जिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बीच क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आए तो इनकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे सेंटेंस में, विल या शैल से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्यों के लिए इंग्लिश लिखेंगे वाई, और उसके बाद हम विल या शैल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वह है तो इसके साथ विल लगेगा, सो वाई विल ही हैव बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि जब सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स हैं वो आए तो उनको हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 12। आई होप यू लाइक्ड इट।